गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं नया चैप्टर मैथ का शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशतता। प्रतिशत से संबंधित मैं प्रश्न आपको आज हल कर रहा हूं और आप इनको देखिए। बड़े सरल और सहज तरीके से हल करूंगा और आपको प्रतिशत से परिचित कराऊंगा। आप लोग कमेंट्स में भेजते रहें कि सर आप प्रतिशत कम समझ में आ रहा है, इसलिए आप प्रतिशत का पुनः वीडियो अपलोड करें। तो इसलिए मैं प्रतिशत का नया वीडियो नए सिरे से डाल रहा हूं और परसेंटेज के प्रत्येक सवाल मैं हर तरीके के सवालों का सलूशन आपको दूंगा। देखिए एकदम सरल और सहज तरीके से। पहले प्रतिशत का मतलब ये समझिए कि प्रतिशत प्रतिशत का मतलब प्रति सौ में। प्रति सौ प्रतिशत का मतलब प्रति सौ में। मान लीजिए कहते हैं 5%, इसका मतलब 100 में 5 रुपए। ठीक, तो इसी तरह हम देखते हैं 600 का 24% क्या होगा। मतलब 600 राशि है, 600 का 24% क्या होगा। प्रतिशत का मतलब 100। 100 रुपए में 24 रुपए। 100 में 24 रुपए, तो 600 में कितने होंगे ये हमें बताना है। तो जब 100 में 24 रुपए की बात कही गई है तो कितने 100 के नोट हैं? 600। तो अगर हम 6 का गुणा भी कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन हम एकदम बेस कली में चलेंगे। बेस में देखिए 600 रुपए दिया है, का मतलब होता है गुणा 24। जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो उसके बदले में नीचे 100 आएगा। तो यहाँ पर हमने 100 लगा दिया। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 6 का गुणा 24 में कर देंगे, तो 6 का गुणा 24 में कर देंगे तो 6 चौको 24 की 4, हासिल आई 2 और 6 दूनी 12, 12 2 14। 140 रुपए, 140 रुपए प्राप्त हो गया। हमने वही कहा था ना, प्रतिशत का मतलब 100। अब 600 है तो 600 में 100 का भाग दीजिए, 6 नोट मिले। एक नोट में जब 24 रुपए का लाभ हो रहा है तो 6 नोटों में कितने का लाभ होगा वही निकाल दिया हमने, 144। 6 चौको 24 की 4, हजलाई 2, 6 दूनी 12 2 14। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। किसी राशि का वह राशि क्या है जिसका 40% 280 है। अब यहाँ पर उसने बता दिया है कि उस राशि को बताइए, उस धन को बताइए जिसका 40% किया है तो 280 का फायदा निकला है। अब राशि की जानकारी है नहीं है, पर यह बताया गया है कि हर 100 में 40 रुपए का लाभ हुआ है। तो देखिए यहाँ राशि दी नहीं है तो माना राशि x है। माना राशि बराबर x का 40%, x का 40% जब हम करते हैं तो उत्तर की प्राप्ति होती है 280। कह रहा है राशि पता नहीं है, लेकिन राशि में यदि 4% का गुणा कर देते हैं तो 280 मिल जाता है। तो ये हमने राशि x मान ली, x का 40% कर लिया तो x गुणे 40/100। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, बराबर 280। तो देखिए 4x, इस 4 का गुणा x में 4x/10 बराबर 280। देखो हम इसको काट भी सकते हैं पर हमें अभी काटना नहीं है, इसका करनी गुणा कर देंगे। इसे 1 का गुणा 4x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 1 का गुणा 28 में करेंगे तो 28 आ जाएगा, लेकिन 28 नहीं, यहाँ 280, इसलिए एक जीरो इसकी और एक 2 जीरो 100 की, तीनों जीरो को हम एक साथ लिख देंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 28,000 हो गया। 280 में 100 का गुणा कर दिया तो हमारा
ये आ गया। x बराबर हो जाएगा 28,000 बटे 4, काट देंगे 4 एकम्मा 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 3 जीरो, तो बराबर में आपको प्राप्त हो गया 7,000। 7,000 का 24% किया गया है, तब 280 की का फायदा हुआ है। कहीं गलत कर दिया क्या? 40 बटे 100, 0 से 0। अरे भाई इधर 10 है ना, ये 10 है, तो यहाँ पर x, यहाँ 10 है, 100 नहीं है। वही मिस्टेक हो रही है। 1 जीरो यहाँ घट जाएगा, 1 जीरो यहाँ घट जाएगा, 1 जीरो यहाँ घट जाएगा। 10 का गुणा करेंगे, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया है। तो जिसका 10 का गुणा कर देंगे 280 में, तो 2800 आ गया, और 4 एकम्मा 4 सत्ते 28, 700 रुपए। तो कितना हो गया? 700 रुपए। 700 रुपए का 24% 280 है। आपको चेक करना हो आप कर सकते हो, उत्तर की जांच कर सकते हैं, 280 ही आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समझ में आया? अगला है, किसी राशि का, फिर यहाँ राशि की जानकारी नहीं है। राशि की जब जानकारी ना हो तो हम तुरंत राशि को x मान लेते हैं। माना राशि बराबर x, तो x का 5% कर लेंगे। x का 5% और 600 का 15% के बराबर है, और 600 का 15% कर लेंगे 15%, तो कह रहा है बराबर हो जाता है। एक और 600 का 15%, एक और किसी राशि का 5% बराबर है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक राशि x मान ली, उसका 5% कर दिया, 600 का 15% बराबर कह रहा है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगा दिया है। इसके बाद इधर प्रतिशत हटेगा, तो इधर आ जाएगा 5 बटे 100, और इधर आ जाएगा 600 गुणे 15 बटे 100। ये प्रतिशत का चिन्ह हटता है, तब नीचे 100 आता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे के, यहाँ गुणा का साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसे काट सकते हैं, पर काटेंगे नहीं, क्योंकि काटेंगे तो हल्का सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 का गुणा, 1000 का गुणा और 10,000 का गुणा, 1 लाख का गुणा करना आसान होता है, क्योंकि जीरो गिन के रख दी जाती है, 1 का गुणा करते हैं तो वही चीज आती है। इस वजह से हम काटेंगे नहीं, थोड़ा सरल रहेगा। काटेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो 5x बटे 100 बराबर 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 90 बटे 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो 1 का गुणा पहले 5x हो गया, बराबर 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा। 1 जीरो 90 की और 2 जीरो 100 की, टोटल 3 जीरो इसके पीछे रख देंगे आगे। तो अब x बराबर हो जाएगा 9,000 बटे 5, 5 कम्मा 5, 5 कम्मा 5, पनवठी 40, 5 कम्मा 5, 4 बचा जीरो, पनवठी 40, डबल जीरो। तो ये x बराबर आपको 1,800 रुपए मिल गया। 1,800 रुपए है वह राशि। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे एकदम सरल तरीके से। देखिए, किसी संख्या का 4 बटे 5 भाग 64 है। किसी संख्या, राशि को ही संख्या कहते हैं, संख्या को ही राशि कहते हैं। ठीक है, तो किसी राशि का या किसी संख्या का 4 बटे 5 भाग 64 है। तो मान लीजिए माना राशि x है, x का 4 बटे 5 कर देंगे तो 64 प्राप्त होता है। 64 भाग है, x का 4 बटे 5 64, राशि x मान ली। अब इसमें क्या करेंगे, ऊपर ऊपर के बराबर का साइन लगा तो सामने सामने के कट भी जाते हैं। 4 कम्मा 4, 4 कम्मा 4, 2 बचा, 4 छाई 24, 1 का गुणा x में किया तो x बटे 5 बराबर 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो
x बराबर हो जाएगा 16, 16 दूनी 32, 16 तिहत्तर, 16 चौक 16 पंचे 80। ये 80 की प्राप्ति होगा, ये आंसर हो गया। अब ये अभी आंसर नहीं हुआ, 80 संख्या प्राप्त होगी। अब इस संख्या का 50% क्या होगा, तो अब इस संख्या का 50% क्या होगा, तो संख्या के स्थान पर संख्या का 50%, संख्या का 50%, संख्या ये हमें 80 प्राप्त हुई, तो संख्या के स्थान पर 80 लिख देंगे। इसका 50%, 50/100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, तो संख्या आपको मिली 50/40। ये हो गया। देखिए एकदम सरल और एकदम सही तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप प्रतिशत में बार बार हमें कमेंट्स ना करें। ये हम बार बार की समस्या का हम समाधान करे दे रहे हैं, चाहे प्रतिशत का जैसा भी क्वेश्चन हो आप बड़ी सरलता से कर लेंगे। देखिए आगे, किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा, हिस्सा पूछा, हिस्सा का मतलब होता है भाग। तो देखिए किसी राशि का 80% का कौन सा हिस्सा होगा, तो आप सीधा सीधा इसको कर दीजिए, 80% है, तो 80% को 80/100, 0 से 0 काट दिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, बराबर 4/5 भाग। ये आपका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। तो 0.02 को प्रतिशत में लिखना, तो सबसे पहले इसके नीचे 1 लगा लेंगे, यहाँ दशमलव ऊपर अंश में है तो हर में भी दशमलव लगा लेंगे। ऊपर 2 अंक के बाद है तो आगे भी हम 2 अंक के बाद 0 बढ़ा देंगे। अब ये बना 2/100। जब बराबर अंकों के, जब ऊपर भी 2 अंक के बाद है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव हट जाता है। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आपको 2 आंसर प्राप्त हो गया। तो आपको समझ में आया, और ऐसे ही समझ में आता रहेगा, हम आपकी मदद करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें। हम आपके हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करते रहेंगे, और हम आशा करते हैं कि ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ते चले जाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।